कोरोना महामारी के खिलाफ कई सफल उपाय किए गए हैं, जिनमें टीकाकरण अभियान भी शामिल है। टीकाकरण से संक्रमण को नियंत्रण में लाया जा सकता है, लेकिन इससे ये संक्रमण शायद पूरी तरह खत्म करना संभव ना हो। वैज्ञानिक इस दिशा में मौजूदा दवाओं को कोरोना के लिए पुनर्उद्देशित करने पर भी काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आइसर भोपाल और यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर अमेरिका के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकने वाली एक नई दवा की पहचान की है। शोधकर्ताओं ने ट्रांसप्लांट चिकित्सा और कैंसर के उपचार में दी जाने वाली रैपामाइसिन पर शोध किया और पाया कि ये दवा कोरोना वायरस के खिलाफ ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती है। ये अध्ययन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्सेवियर शोध पत्रिका केमिको बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस में प्रकाशित किया गया है। Rapamycin is a drug which is already approved for various treatments. रेपामाइसिन पहले से ही विभिन्न उपचारों के लिए स्वीकृत है। इसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण या कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। ये एक एंटी एजिंग दवा के तौर पर भी जानी जाती है और मोटापे को नियंत्रित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मोटापे से ग्रस्त और बुजुर्गों को कोरोना से जान जाने का ज्यादा खतरा देखा गया है, इसलिए हमें लगता है कि रेपामाइसिन इस बीमारी में मदद कर सकती है। आइसर भोपाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अमजद हुसैन और यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर के सह प्राध्यापक डॉक्टर सिद्धप्पा एन बायोरा रेड्डी द्वारा किए गए इस अध्ययन में देखा गया कि रैपामाइसिन वायरस नहीं बल्कि संक्रमण को बढ़ावा देने वाले मेजबान प्रोटीन्स पर काम करती है। ये प्रोटीन संश्लेषण को रोकती हैं, साथ ही वायरस की प्रतिकृति को भी पकड़ सकती हैं। इसलिए रैपामाइसिन वायरस के म्यूटेशन यानी बदलाव की चुनौती का भी सामना कर सकती है। रैपामाइसिन एंटी एजिंग और मोटापे पर भी कारगर रही है और अध्ययनों के मुताबिक युवा और सामान्य लोगों की तुलना में कोविड-19 बूढ़े और मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए ज्यादा जानलेवा साबित हुआ है। ये इस समस्या को भी कम कर सकती है। रेपामाइसिन को प्रोटीन संश्लेषण रोकने के लिए जाना जाता है, जो वायरस बढ़ने की आवश्यक प्रक्रिया में से एक है। वायरस को नए कण संश्लेषित करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत होती है। ये एक और वजह है रेपामाइसिन के मददगार होने की। हमने नवंबर 2020 में इस अध्ययन को प्रकाशित किया था। बाद में लैंसेट लॉन्जेविटी जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में अन्य प्रकाशन भी आए, जिनमें कोविड-19 के लिए रेपामाइसिन और रेपालॉग को संभावित उम्मीदवार माना गया है। कोविड-19 को लेकर रैपामाइसिन की उपयोगिता पर प्रतिष्ठित पत्रिका लैंसेट हेल्दी लॉन्जेविटी में भी एक शोध प्रकाशित हो चुका है। खास बात ये कि रैपामाइसिन का अन्य बीमारियों के लिए पुनरुद्देशीय नैदानिक परीक्षण किए जा चुके हैं, इसलिए इसे सीधा कोविड-19 पर परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी संक्रमण के खिलाफ नई दवा विकसित करने में दशकों का समय लग सकता है। ऐसे में मौजूदा दवाइयों का कोरोना संक्रमण के लिए इस्तेमाल एक त्वरित और आशाजनक समाधान कहा जा सकता है।